राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रारंभ करते हैं। आज अध्याय 10 है विभूति योग का। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नामा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महद पंचाकं पंचन पंच तत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम जानेंगे अध्याय 10 के बारे में, जिसका नाम है विभूति योग अथवा श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज का अध्याय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि भगवान इसमें अपनी विभूति या अपने ऐश्वर्य के बारे में बताने वाले हैं। ऐसा भगवान क्यों करेंगे? ताकि हम भगवान का और अच्छी तरह से चिंतन कर सके। जैसे कि आपको कोई मित्र है और आपको जब पता चलता है कि आपके मित्र के इतने सारे अच्छे अच्छे गुण हैं, तो उससे क्या होता है, मित्र से आपका संबंध और घनिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार भगवान हमें और भी अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सकें। और साथ ही साथ आज के अध्याय में भगवत गीता के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ने वाले हैं, जिन्हें चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुछ बताने वाले हैं। जब भी भगवान के बारे में कुछ जानना होता है, तब हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जो तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा, तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। तो यहाँ पर भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताने वाले। इसलिए जब भी हमें भगवान के बारे में जानना है, तो हमें अपने मानसिक चिंतन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो कोई व्यक्ति चाहे कि रात में सूर्य को देखो,
और अगर वो टॉर्च लेकर के निकले तो क्या उसको सूर्य दिखाई देंगे? नहीं, सूर्य तब तक नहीं दिखेंगे जब तक स्वयं अपनी मर्जी से उदित नहीं होंगे। तो जब सूर्य उदित होंगे तभी हम सूर्य को देख सकते हैं, और सूर्य की सहायता से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर भगवान को समझना है तो हम मानसिक चिंतन, अपने स्पेकुलेशन से इस रहस्य को नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, क्या बताया है ब्रह्म संहिता में? पंथास्तु कोटिशत संवत्सर संप्रगम्यो वायो अथापि मनुष्य मनसो मुनिपुंगवानाम सो अप्यस्ति यत् प्रपद सिम्नि अविचिंत तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोल रहे हैं? चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक, चिन्मयता मतलब चेतनता, योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधात्मक योग पथ से अथवा निर्वेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ योगियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि वर्षों तक, भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से मतलब मन के स्पीड से 7 कोटि 100 करोड़ वर्ष तक साधन करने पर भी जिनके चरण अरविंद के अग्रभाग को ही प्राप्त होती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पहले जीव वो बोल रहे हैं। ये भगवान के महत्व के बारे में बोल रहे हैं कि अगर सबसे जो प्रैक्टिस योगी है वो 100 करोड़ साल तक अपने मन के स्पीड से ब्रह्म अनुसंधान में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ज्ञानी अगर भगवान के तक पहुंचने का प्रयास करें तो शायद वो भगवान के पदारविंद के अग्रभाग तक पहुंच सकते हैं। भगवान को के पास तक नहीं पहुंच सकते, नाखून के अग्रभाग तक शायद पहुंच पाए। तो ये भगवान की ये चिन्मयता है। तो जो योगी होता है वो भगवान को मानसिक चिंतन से समझना चाहता है। उससे क्या होता है? वो करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकता है। अगर उसका मन वायु की रफ्तार से या उसके मन के रफ्तार से चले तब भी भगवान को नहीं समझ सकता है। अगर भगवान को समझना है तो हम भगवान की सहायता से ही, भगवान की कृपा से ही भगवान को समझ सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को बतलाने जा रहे हैं। अब आगे भगवान क्या बोलते हैं? न मे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर्हि देवानां मनुष्याणां च सर्वसा। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं। कोई बड़े बड़े महर्षि भी भगवान को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। क्या भगवान बोलते हैं? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो क्या बोलते हैं भगवान? नमे विदुषर गणः, बड़े बड़े देवता भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। चाहे बड़े बड़े महर्षि भी भगवान के ऐश्वर्य को जान सकते हैं। हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण किस प्रकार अपने मित्रों का जूठा खा रहे हैं, किस प्रकार उन्हें जूठा खिला रहे हैं। वे तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। इस तरह इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। वो देखते हैं कि भाई इनको क्या जरूरत पड़ी है किसी का जूठा खाने की, ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। तो इनको ये ब्रह्मांड नायक नहीं हो सकते क्योंकि जूठा खा रहे हैं। इनको बेसिक हाइजीन का ही पता नहीं है। ये कैसे भगवान है? तो जैसे कोई पुत्र होता है तो कोई पुत्र पिता के बारे में जानना चाहे तो नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि वह जो पुत्र है वो पिता से ही आया है, इसलिए वह पिता के बारे में नहीं जान सकता। अगर पुत्र को पिता के बारे में जानना है तो उसके 3 तरीके हैं। क्या क्या?
पहला, उनके पिता स्वयं अपने बारे में बताएं, तब उनको पता लग सकता है पिता के बारे में। दूसरा, वह माता जी से पूछ ले कि हमारे क्यों पिताजी के साथ बहुत दिन से माता जी रहती है, माता जी बता सकती है पिता के बारे में। तीसरा, पिता के जो सगे संबंधी हैं, उनके पिताजी हैं, मतलब हमारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, बुआ हैं, और जो पिताजी से एसोसिएटेड जो संबंधी रहे हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ तुम्हारा पिता बचपन में ऐसा था, बड़ा में ऐसा था, वो ऐसा करता था, उसको ये पसंद था, ये तो जो कुछ भी था। तो ये तीन तरीके हैं अपने पिता के बारे में जानने के। ये ब्लाइंड गेस करने से ऐसा होता हुआ वैसा होता होगा करने से कोई लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, तो हम अपने आप से भगवान के बारे में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं, हम भगवान से आए हैं, तो हम अपने स्रोत के बारे में नहीं जान सकते। लेकिन तीन तरीके हैं भगवान को जानने का। क्या? भगवान अगर स्वयं हमें बताए, तो भगवान क्यों स्वयं बताएंगे? अगर हम उनकी सेवा इस दृढ़ता से करेंगे, तो वो कृपावश अगर वो बताना चाहें तो हमें बता सकते हैं। दूसरा, जैसे माता से पूछते हैं पिता के बारे में, उसी प्रकार हम शास्त्रों से पूछ सकते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, जो श्रुति है, वो क्या है? हमारी माता के समान है। तो भगवान के बारे में शास्त्र हमें बता सकते हैं। या जैसे पिता के सभ्य सगे संबंधी, उनसे हम पिता के बारे में पूछते थे, उसी प्रकार जब हमें भगवान के बारे में जानना है, तो हम भगवान के भक्त, जो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनसे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो ये तीन तरीके हुए भगवान को जानने के। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, और भगवान क्या है? पूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से कभी भी हम पूर्ण को नहीं जान सकते। भगवान को केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान स्वयं अपने बारे में बता देते हैं। जो अभक्त होते हैं, अर्थात जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उन्हें भगवान कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम अब ना भी जानाति लोकुम माम अवजम अव्ययम। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए ही तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। आगे बताते हैं, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु मतलब मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो मेरे मन से अर्थात मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है? सप्तर्षियों से और चार कुमारों से। चार कुमार मतलब जिसको चतुष्कुमार भी बोलते हैं। सनक कुमार, सनंदन कुमार, सनातन कुमार और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो आजकल जो हमारे गोत्र होते हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि या वशिष्ठ, कई लोग ये सारे जो गोत्र होते हैं हमारे, ये इन ऋषियों के नाम पे होते हैं। और कई लोग का कहना है आजकल के हम बंदर से आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मानव जाति सप्त ऋषियों और मनु से प्रारंभ होती है। तो हमारा जो हम मनुष्य हैं, क्यों मनुष्य हैं? क्योंकि हम मनु के वंशज हैं, मनु से हम आए हैं, इसलिए हम मनुष्य हैं। आगे भगवान बोलते हैं, एतां विभूति योगम च मम यो वेति तत्पतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब व्यक्ति जान लेगा कि भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक है और सभी लोगों के स्वामी है, तो स्वाभाविक रूप से वह
भगवान का दास बन जाएगा और भगवान की सेवा करेगा। तो आगे जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं उसको चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है, और श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान के बारे में हमें पता लगेगा और भगवान के भक्तों के बारे में भी पता लगेगा, और किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं। जो यह 4 श्लोक हैं उसमें भगवत गीता का उसको सार भी कहा जाता है। चतुश्लोकी गीता के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो पहला श्लोक हमें भगवान के बारे में बताता है। भगवान क्या बोलते हैं? ये चतुश्लोकी गीता अध्याय 10 के 8 से 11 श्लोक है। 8, 9, 10 और 11। तो भगवान क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। क्या बोलते हैं? मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये अपने बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या बोलते हैं भगवान? अहम सर्वस्व प्रभवो। तो सभी का जो मूल कारण है वो मैं हूँ। प्रभाव मैं हूँ, मतलब सारी जो चीज है भगवान से प्रारंभ होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मतलब भगवान ही सभी के कारण है, मूल कारण है। इस प्रकार ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। क्या बोला गया है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व सारे कारणों के कारण सभी के स्रोत श्री भगवान है। अगर जो यह जान लेता है उसका क्या होता है? भजन्ते माम। भजन्ते माम मतलब मेरी भक्ति में लग जाता है। तो अभी वह भगवान हमने देखा भगवान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भगवान के भक्तों के बारे में। क्या बोलते हैं यहाँ पर? भक्तों के कुछ लक्षण भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मच्चित्ता मत्कृता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं क्या बोलते हैं? मत चित्ता, मतलब उनका जो चित्त है, उनका जो मन है हमेशा भगवान में लगा रहता है। कभी भी दूसरा विचार नहीं आता। जैसे कोई बाल्टी में कुछ भरा हुआ हो मान लीजिए, तो कुछ उसमें अगर और कुछ डालेंगे तो वो उसके अंदर जाएगा नहीं। क्या होगा? वो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। वैसे ही भक्तों का जो मन है भगवान से भरा रहता है। अगर कोई सांसारिक बात अगर उनके मन में जाती भी है तो वह टिक नहीं पाती है। वो क्या होता है? वो बाहर आ जाता है। भगवान अपने भक्तों का दूसरा लक्षण बताते। क्या बोलते हैं? मतगत प्राणा। पहला था मच्चित्ता, मतलब मेरे को ही चिंतन करते हैं, मैं ही उनके हृदय में होता हूँ, मैं ही उनके चित्त में होता हूँ। आगे के लक्षण बता रहे हैं। मतगत प्राणा यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वह अपना पूरा जीवन भगवान को न्यौछावर कर देते हैं। हमने देखा कि जो कर्म योगी होते हैं वो अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, कर्म से भगवान की सेवा करते हैं। ज्ञान योगी होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार जो अष्टांग योगी या ध्यान योगी होते हैं वो अपने मन को भगवान में लगाते हैं और मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर देते हैं। अपनी इंद्रियां, अपने मन और अपने बुद्धि और अपना पूरा का पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी भागवतम का अनुवाद करना और पाश्चात्य देश में प्रचार करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। आगे बोलते हैं बोधयंता परस्परम।
आपस में भगवान के बारे में बात करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। संसार के लोग संसारी बातों की चर्चा करते हैं। हम देखते हैं लोग आपस में क्या बातें करते हैं, और आप कैसे हो, आपने क्या खाया, मौसम कैसा है। संसार में अनेक सांसारिक बातें लोग करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो सांसारिक बातों में दिलचस्पी नहीं लेते, वो भगवान के विषय में बात करना चाहते हैं। वो आपस में भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के बारे में चर्चा करते हैं। उनका क्या होता है आगे भगवान बताते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम मेन माम उपवन्ति ते। क्या बोलते हैं? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो क्या करते हैं भगवान? जो भगवान के बारे में निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हमें भी आप लोग बता सकते हैं, जैसे एक ध्रुव महाराज जब अपने पिता के गोद में बैठने की इच्छा हुई, हालांकि हर पुत्र का अधिकार होता है पिता के गोद में बैठने का, और अगर पुत्र से, इतना छोटा नवजात शिशु से, 4 साल 5 साल के बालक से उसको पिता के गोद में न बैठने दिया जाए तो कितनी शर्म की बात है, और कितना लज्जा की बात है। लेकिन जब वो बैठना चाहे तो उनकी जो सौतेली माता थी उनको उतार देती है, वहां से उतार देती है, और उनको बड़ा कटु शब्द कहती है कि आप मेरे कोख से आपका जन्म नहीं हुआ, इसलिए आपको पिताजी के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। वो रोते हुए जाते हैं अपनी माता जी के पास। उनकी माता जी कहती है कि हाँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपका सहायता मात्र नारायण कर सकते हैं, सिर्फ भगवान कर सकते हैं। वो युवक क्षत्रिय खून था, क्षत्रिय निकल पड़ा घर से। ये भी नहीं पता उसको कि भगवान होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसको जंगल में कुछ जानवर मिलते हैं। कोई हाथी दिखता है, कोई सियार दिखता है, कोई और मोर दिखते हैं। वो सबको भगवान समझता है, वो सबके पीछे पीछे जाना शुरू करता है। भगवान ने जब देखा कि ये तो मालूम है नहीं इसको, तो इसको कुछ रास्ता तो दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बच्चा तो इधर उधर ही भटकता रह जाएगा। भगवान नारद मुनि को भेजते हैं इनकी सहायता के लिए। नारद मुनि आते हैं, इनसे बोलते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। पहले जब पूछते हैं कि क्यों आए हो बेटा, ये बताते हैं कि मुझे पिताजी के गोद में बैठने की इच्छा थी, मुझे मना कर दिया गया। मैं पिताजी से बड़ा राजा बनना चाहता हूँ, बड़ा साम्राज्य लेना चाहता हूँ। नारद मुनि ने बोला कि बेटा ये तो ठीक है, लेकिन पिताजी के बात का, माता जी के बात का बुरा नहीं मानते। वो आपसे आवेश में बोल दिए होंगे, और आप जो वापस जाओ, आपको फिर बिठा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इनको माता जी की बात पे उनको पूरा भरोसा था, भगवान ही मुझे सब कुछ दिला सकते हैं, इसलिए मैं भगवान के प्राप्त करना चाहता हूँ। जब इनकी दृढ़ता देखा नारद मुनि ने, तो नारद मुनि ने इनको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, और इनको बताया कि आपने ऐसे ऐसे जप करना है। और जब ये जप करते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है, जैसा आप लोग सब जानते हैं। तो क्या हुआ, भगवान ने इनकी सहायता करी। तो कोई आप लोगों से बता सकता है कि जब आपने भगवान से, जब कुछ चाहा, जानना चाहा, भगवान के संपर्क में आना चाहा, तो भगवान ने आपको सहायता की हो? कोई किसी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, कोई साझा करना चाहता है? हरे कृष्णा। आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? या किसी के पास कोई अनुभव ये नहीं है इस तरह का? किसी की सहायता भगवान ने नहीं करी?
हरे करती है, कृष्ण प्रभु जी। करते हैं। हाँ, तो आप शेयर कर सकते हैं माता जी। देखिए, मैं जब छोटा था तो भगवत गीता, मैंने लोगों से सुना था कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होता है किसी ने बताया नहीं कि कोई। मैं जानने का भी प्रयास किया तो मैं श्लोक पढ़ता था बचपन में, और इसलिए पढ़ता था कि मुझे पता नहीं था कि इसमें नारायण खुश होते हैं, कृष्ण खुश होते हैं, क्या होता है। बस मंदिर में जाता था और जहाँ पे ठाकुर जी ढेर सारे विग्रह होते थे, ढेर सारे फोटो वगैरह होते थे, मैं पढ़ता था क्यों। मैं अगर पढ़ूंगा तो मुझे पुण्य होएगा, इस अंदाजा से पढ़ता था। मुझे नहीं पता था कि एक कोरोना काल ऐसा आएगा जब हमें फ्री में भगवत गीता पढ़ने को मिलेगी, और पढ़ते 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 उसमें इतना रस मिलेगा कि हम उससे जुड़ ही जाएंगे। ये हमें जानकारी नहीं थी। तो ये शायद भगवान की कृपा ही थी जो हमें आज आप लोगों के बीच में बैठने का, थोड़ा समय बिताने का अवसर प्रदान किया है भगवान ने। कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है? हरे आप कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, जैसे भक्ति में सबको ही आना चाहता है प्रभु जी, लेकिन बहुत किसी का घर में जैसे कोई करता भी है तो बहुत मुश्किल से करता है। जैसे हम ही अभी जैसे जुड़े हैं, तो मेरे परिवार में सब ये सब नहीं मानते हैं, फिर भी हम जुड़े हैं अब अकेले सब सही करके। फिर मना तो कोई नहीं करते हैं प्रभु जी, फिर भी थोड़ा दिक्कत होता है। पूरा फैमिली अगर साथ देता है तो अच्छा होता है। फिर भी धीरे धीरे मतलब थोड़ा ठीक हो रहा है प्रभु जी, प्रभु के कृपा से। हरि बोल, हरि बोल। मतलब कोई साथ नहीं देता, लेकिन भगवान हमारे हृदय की इच्छा को जानते हैं और सहायता प्रदान करते हैं, जी प्रभु जी। माहौल नहीं होने के बावजूद भी। बहुत जी, सुंदर, बहुत सुंदर। पहले मेरे पति भी मतलब उतना ही नहीं करते थे, लेकिन अब थोड़ा बहुत जैसे एकादशी और अगर करते हैं तो फल प्रसादी फूल ये सब ला देते हैं। बहुत सुंदर माता, बहुत सुंदर। और कोई साझा करना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, ऐसे तो बहुत बार ऐसा लगा है जो भगवान सहायता करते हैं। जैसे ही कोविड के टाइम में हम लोग भी जुड़े थे प्रभु जी, मस्कट में थे उसी समय। क्लास 18 दिन का था। तो जी। जैसे ही इसमें जुड़े थोड़े ही दिन बाद, वो कार्तिक मास के बाद एक्सीडेंट पापा का हो गया। तो उसमें डॉक्टर नौ ही बोल दिया था। लेकिन मस्कट के जितने भी डिवोटीज हैं, सब उनके लिए बहुत प्रेयर किए। वो नौ बोल दिया था प्रभु जी, ऐसा लास्ट था, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक हुआ प्रभु जी। बहुत सुंदर। एक्सीडेंट हुआ हम लोग का भी प्रभु जी, लेकिन उस समय भी ऐसा लगा जो एकदम खड़े होके बचाए हैं प्रभु भगवान। तो हरे। लगता है प्रभु जी, ऐसा लगता है जो हमेशा, तो कदम कदम पे लगता है प्रभु। हाँ, तो भगवान की अगर साधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हमें सहारा देते हैं, ताकि हम भक्ति में दृढ़ हो सके। बाहर से सपोर्ट करते हैं भगवान। बहुत सुंदर। जितना भक्ति करता है उसी को क्यों तकलीफ होता है? ऐसे आदमी जितना भी करता है उन लोग कितना खुशी से ये रहता है ये प्रभु ये जी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है माता, बहुत अच्छा प्रश्न है। परीक्षा कौन देता है माता, पढ़ा लिखा आदमी या आलू बेचने वाला? परीक्षा वही देता है जो पढ़ा होता है या नहीं? जी प्रभु जी। अब उस कथा को ध्यान करिए। जब भगवान के पास अर्जुन और दुर्योधन आए थे जी। सहायता मांगने के लिए, जी प्रभु जी। जब सहायता मांगने के लिए गए, तो दुर्योधन से भगवान का नहीं बनता था, ये मालूम है सबको, क्योंकि वो कुनीति से चलता था और जी भगवान को पसंद नहीं था। ठीक है। जी। और उनके सखा थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे। जी। लेकिन
जब उनके पास आते हैं सहायता मांगने के लिए, तो परीक्षा किसकी लेते हैं? दुर्योधन की लेते हैं या अर्जुन की लेते हैं? अर्जुन के प्रभु जी। अर्जुन की लेते हैं। अर्जुन को क्या कहते हैं कि एक तरफ है अजेय नारायणी सेना। जी। अजय पहले बता दिए, उनको मालूम तो था ही, नारायणी सेना है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है, अब तक किसी ने पराजित नहीं किया है। तो क्या प्रलोभन देते हैं? ये अजय नारायणी सेना है एक तरफ। आप लोग सब अपने को म्यूट कर ले प्लीज। किसका माइक ऑन था? आशा नहीं माता जी का। ओके, मेरी आवाज आ रही है? प्रभु जी। हाँ ठीक है, म्यूट कर ले माता जी। तो वो बोल रहे हैं कि एक तरफ तो मेरी अजय नारायणी सेना है, एक व्यक्ति उसको ले सकता है, और दूसरा तरफ मैं हूं, और बिना शस्त्र के हूं, मैं कोई भी शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अब मान लीजिए कोई आप टीम बना रहे हैं क्रिकेट खेलने का, और किसी अच्छे बैट्समैन को आप अपने पक्ष में लेना चाहते हैं, और वो बैट्समैन आपको बोले कि मैं बल्ले में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं बॉल में हाथ नहीं लगाऊंगा, तो ऐसे व्यक्ति को आप मैच में लेंगे क्या? क्योंकि काम ही बल्ले और बैट का है, और भगवान क्या कर रहे हैं कि मैं कहीं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये दुविधा वाली बात में डाला या नहीं डाला? और किसको डाला? भक्त को डाला। क्यों? भक्त की परीक्षा थी कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, सब कुछ बताया है, लेकिन तुम्हारे बुद्धि में कुछ आया नहीं आया है। इसलिए भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और जब परीक्षा पास करते हैं तो भक्त का लेवल बढ़ जाता है। जब स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं और परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेने का मकसद उनका बच्चे को परेशान करना नहीं होता है, वो चाहते हैं कि बच्चा का लेवल बढ़े। जब तीसरी का परीक्षा देगा, अच्छे नंबर लाएगा, तभी तो चौथी में होगा। अगर परीक्षा नहीं देगा तो फिर तीसरी में रह जाएगा हमेशा। ठीक है माता जी? जी माता जी। प्रभु जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। और कोई अपना कोई अनुभव साझा करना चाहता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला भगवान ने? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। अज्ञान जन्य अंधकार क्या है? मोह, ममता, ये सब जो है वो भगवान दूर कर देते हैं। और मोह ममता से क्या होता है? हम संसार में लिपटे हुए रह जाते हैं। भगवान क्या करते हैं? उस अज्ञान को दूर कर देते हैं। अज्ञान को दूर करने से क्या होता है? हमारी भक्ति में, हमारे भगवान की तरफ जाने में, भगवत प्राप्ति में दृढ़ता आती है। तो ये भगवान हमें कृपा करते हैं। कब? जब हम भगवान और अपने संबंध को जान जाते हैं, भगवान के विभूतियों को जान जाते हैं, और हम भगवान के तरफ जाने का प्रयास करते हैं। जब भगवान हमसे परीक्षा ले करके जब हम दृढ़ता से भगवान की तरफ बढ़ते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं, और हमारे जो हृदय में अज्ञान जन्य अंधकार है उसको भगवान दूर करते हैं। उससे क्या होगा? हमारी दृढ़ता बढ़ेगी और हम भक्ति में और आगे बढ़ पाएंगे। ये था 4 श्लोक का अर्थ। जब ये सब बताते हैं भगवान, तो रिएक्शन क्या होता है अर्जुन का? और वो देखते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान
पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्वाम ऋषिय सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन क्या कहते हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, अशित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान अर्जुन? आप परम भगवान है। भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है कंट्रोलर, लेकिन परम भगवान मतलब सुप्रीम कंट्रोलर। तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। परम ब्रह्म, आप परम भगवान हैं। परम धाम, परम धाम मतलब कंप्लीट आश्रय। आश्रय मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उठते बैठते हैं। लेकिन हम जहाँ पे उठते बैठते हैं ये क्या है? ये भगवान का है। तो आदमी क्या करता है? जब तकलीफ आती है तो आश्रय ढूंढता है। किससे क्या आश्रय ढूंढता है? अपने बैंक बैलेंस का आश्रय ढूंढता है, अपने रिश्तेदारों का आश्रय ढूंढता है। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरे को गाड़ी से ले जाना, हार्ट अटैक होने वाला होगा, डॉक्टर के पास बिठा देना ताकि मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। लोग क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों से आश्रय लेते हैं, धन संपत्ति से आश्रय लेते हैं, घर द्वार से आश्रय लेते हैं, और अपने मित्र से, मंडली से आश्रय लेते हैं, जमीन जायदाद से आश्रय लेते हैं। लेकिन जो परम आश्रय क्या है? परम आश्रय भगवान स्वयं है। पवित्रम, भगवान पवित्र है। चाहे कोई भी पवित्र चीज हो, उसमें अपवित्र अगर डाल दी जाती है तो उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान पवित्र, अति पवित्र है। क्यों? ये राक्षस के संपर्क में भी आते हैं तो ये कंटामिनेशन नहीं होता है, ये उनको शुद्ध कर देते हैं। तो पवित्रम, परम पवित्र है भगवान। परमम भगवान, परम सत्य है, भगवान के बारे में बोल रहा है। और आप नित्य हैं। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि आज हैं और कल नहीं है। दिव्यम आदि देव, मतलब आप आदि देव हैं। आपसे पहले कोई नहीं था, सब कोई से पहले आप थे। आदि देवम अजम, अजम मतलब आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता है। आप जैसे हैं वैसे, जैसे थे वैसे हैं, आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अजम विभुम, विभुम मतलब आप महानतम हैं। आप मतलब आपके से ज्यादा महान कोई नहीं हो सकता। अब कोई कहे कि ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन बोल रहा है। और किसके बारे में बोल रहा है? मित्र के बारे में बोल रहा है। तो ऐसे संसार में भी बहुत सारे लोग अपने मित्र का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। उसमें गुण हो ना हो ऐसे ही बोलते रहते हैं, हमारा मित्र ये है, यो है, वैसा है, वैसा है। भाई मित्रता है, आपस में एक दूसरे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, हम कैसे मान लें? फिर क्या बोल रहे हैं? नारद, देवर्षि नारद ऐसा कहते हैं, मैं अकेले नहीं कह रहा हूं। अशित, ऋषि असित बोलते हैं। देवल, ये ऋषि कौन होते हैं? ये जो आज के दिन में रिसर्च करते हैं, वो वैसा काम करते हैं। ये क्या है? सत्य की खोज के में लगे रहते हैं, ये ऐसे ऋषिगण हैं। नारद, असित, देवल और व्यास ऐसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये व्यास देव बोलते हैं, ये असित ऋषि बोलते हैं, देवल बोलते हैं, देव ऋषि नारद बोलते हैं, और अभी आप स्वयं अपने मुख से बोल रहे हैं। तो ये बात को मैं पूरी तरह भरोसा करता हूँ, मैं इसको सत्य मानता हूँ। आगे बोल रहे हैं, सर्वमेतत् मन्ये यन्मां वदसि केशव, नाहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण भी आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो आपके स्वरूप को
मनुष्यों से शक्तिशाली कौन है? देवतागण। और असुरगण भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पास भी बहुत सारा विजडम होता है। वो भी आपके स्वभाव को, मतलब आपके बारे में नहीं समझ सकते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो आप ही अपने को जानते हैं और आपको कोई नहीं जान सकता, सब लोग इल्यूजन में है। तो आप कृपया करके अपने बारे में ये बताएं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? भगवान का स्मरण कैसे कैसे किया जाए, ये बात पूछ रहे हैं अर्जुन। क्यों पूछ रहे हैं? उसे क्या लाभ होगा? ताकि वो भगवान का चिंतन 24 घंटा करना चाहते हैं। मैं आपको, क्योंकि आप तो दिखाई नहीं देते हैं, आपको मैं कैसे ढूंढूं, किस तरह से जानूं, ये पूछ रहे हैं अर्जुन। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो ये सांसारिक कथा नहीं है। सांसारिक कथा हम एक बार सुनते हैं, दो बार सुनते हैं, तीसरे बार में बोर हो जाते हैं। जैसे मूवी कोई देखने जाते हैं, एक मूवी देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि थोड़ा सा पैसा कम लगे तो हम दोबारा, अगर मौका मिलता है तो वही मूवी देखने लग जाते हैं, अगर अच्छी मूवी हुई तो। फिर मान लीजिए फ्री में कहीं देखने को मिल रहा है तो तीसरी बार भी हम देख सकते हैं, लेकिन चौथी बार, पांचवी बार फ्री में मिले तो भी नहीं देखेंगे। क्यों? हमें हर एक्टिविटी, हर स्टोरी लाइन, हर डायलॉग्स तो ऑलमोस्ट याद हो जाते हैं। तो पांचवी बार तो कोई पैसा दे तब भी नहीं इधर जा सकते। तीसरी बार और 10वीं 12वीं बार अगर हमें कोई कुर्सी से बांध दे और सामने पिक्चर चला दे तो भी हमें वहां बैठना दूभर हो जाएगा। ये क्या होता है? ये सांसारिक कथा, सांसारिक कहानियों के बारे में होता है। लेकिन भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं? जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना भी आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या है? शाश्वत पुरुष है, भगवान चैतन्य है। तो भगवान क्या कथा, ये 10 बार में मूवी में तो ये दशा हुई थी, लेकिन भगवान की कथा लोग सैकड़ों बार, हजारों बार सुनते हैं और वो उनमें इच्छा जैसी की तैसी बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि ये जीवंत कथा है। बोलते हैं अर्जुन कि हम जितना भी आपके विषय में सुनते हैं उतना ही आपके शब्द अमृत को और ज्यादा चखना चाहते हैं। भगवान क्या बताते हैं? भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है हे अर्जुन वे असीम है। भगवान क्या बोल रहे हैं? हमारी जो शक्ति है वो तो करोड़ों करोड़ में है, वो आपको समझना आपके बस की बात नहीं है। मैं कुछ प्रमुख को आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान? मैं आदित्यों में विष्णु है, 11 आदित्य हैं। नहीं, 12 आदित्य हैं। तो 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, सितारों में मैं चांद हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, सेंसेस में मैं मन हूँ, जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ, यक्ष और राक्षस में मैं वीर हूँ। वित्तेशा मतलब वित्त के ईश, वित्त मतलब धन, धन के ईश कौन है? कुबेर। तो यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, पुजारी में मैं बृहस्पति हूँ, जनरल्स में मैं स्कंद हूँ, जलाशय में मैं सागर हूँ, साधु में मैं भृगु हूँ, ध्वनि कंपन में मैं ओम हूँ, पवित्र नाम जप में मैं त्याग हूँ, अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं
अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, देवताओं में मैं चित्ररथ हूँ, पुरुषों में मैं सम्राट हूँ, राजा हूँ, हथियार और शस्त्र में मैं वज्र हूँ, गायों में मैं सुरभि हूँ, प्रोक्रिएटर जन्मदाताओं में मैं क्यूपिड हूँ, कंदर्प हूँ, सांपों में मैं बासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ, जलीय देवताओं में मैं वरुण हूँ, पूर्वजों में मैं अर्यमा हूँ, कानून बनाने वालों में मैं यमराज हूँ, दैत्य दानव में मैं प्रहलाद हूँ, वश में करने वालों में मैं समय हूँ, जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, शोधक जो स्वच्छ बनाते हैं उनमें मैं हवा हूँ, मछलियों का वर्ग में मैं शार्क हूँ, बहती नदियों में मैं गंगा हूँ, रचना में मैं शुरुआत अंत और मध्य हूँ, विज्ञान में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ, और लॉजिशियन में मैं सम्यक सत्य हूँ। आगे बताते हैं ये अध्याय में ज्यादा भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि ऑल डिवोरिंग डेथ एंड जनरेटर ऑफ ऑल थिंग ये टू बी, ये भगवान जीवन दायिनी शक्ति में से है। महिलाओं में मैं प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य हूँ। तो स्त्रियों में मैं ये जो श्रेष्ठ है, सात वो भगवान का रूप है। भजन में मैं बृहत शाम हूँ, कविता में मैं गायत्री हूँ, महीना में मार्गशीर्ष हूँ। ये जो अभी कार्तिक आया, कार्तिक के बाद पूष, नहीं, इसके बाद ही आएगा मार्गशीर्ष, वसंत। चीटर्स में मैं जुआ हूँ, स्प्लेंडर्स में मैं धूमतान हूँ, बलवान का मैं बल हूँ, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, विचारकों में मैं व्यासदेव हूँ, साधु में मैं व्यास हूँ, विचारकों में मैं उष्णा हूँ, पनिशमेंट में रॉड ऑफ चस्टाइजमेंट ये हूँ, विक्ट्री सीकर्स में मैं मोरालिटी हूँ। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये भगवान का विभूति है। भगवान क्या क्या दिख रहा है, ब्रह्मा हूँ बताया भगवान, रुद्रों में मैं शिव हूँ, घोड़ा में मैं उच्छश्रवा हूँ, ऐसे हाथियों में मैं एरावत हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, आयुध धारक में मैं स्कंद हूँ। ऐसे भगवान एक एक करके आप देख सकते हैं। भगवान बोलते हैं यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान बोल रहे हैं कि सबका सोर्स तो मैं ही हूँ, ऐसा कोई चर अचर नहीं है जो भगवान के बिना रह सके। आगे भगवान बोलते हैं हे परंतप मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने तुमसे जो कुछ कहा यह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान बता रहे हैं ऐसे तो करोड़ों करोड़ों विभूतियां हैं मेरी, उसमें से 10-5 मैं आपको बता देता हूँ सिंपल के तौर पे। तो ये तो विभूतियों का संकेत मात्र है। यद यद विभूतिम असत्वम श्रीमद अर्जितमेव वा तद्देवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। क्या बोलते हैं भगवान, ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टि मेरे तीसरी बूंद के तेज के एक स्फुलिंग मात्र से, एक चिनगारी मात्र से, पूरा आग नहीं है, आग का एकदम चिनगारी सा चीज है, उतना में ही ये भगवान की अनंत शक्तियां प्रदर्शित होती हैं। भगवान बोल रहे कि उसमें से तो मैं एक चुटकी तुम्हें बता रहा हूँ।
आगे बोलते हैं, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नं के मे कांसे स्थितो जगत। मे अंशे, मे अंशे, मेरे एक अंश से पूरा जगत सृष्टि होती है, किंतु हे अर्जुन यह सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं वो देख लेते हैं। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अर्थात शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करता है, अतएव वे नित्य दिव्य पद पे स्थित रहते हैं। इस अध्याय श्लोक 8 से 11 तक भगवान कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक बार समरी देख लेते हैं। कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है। भगवान जानने वाले भी नहीं जानने वाले भी सबके स्रोत है। वो भगवान किसी का बाइफर्केशन नहीं करते, नहीं तुम अलग हो, जानने अनजाने सबके स्रोत है। नामे विदु सुरगणा। भगवान आगे बोलते हैं शुद्ध भक्ति भगवान गीता का सार है। भगवत गीता का सार क्या है? शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। शुद्ध भक्ति कहाँ पे बताया भगवान ने? 8 से 11 में। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथ्यंत माम भक्तम तुष्यंति च रमन्ति च। तो क्या बोल रहे हैं भगवान कि शुद्ध भक्ति करना ही भगवत गीता का सार है और ये रिकमेंडेड है। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया। क्या बोला? स्वयं एतद् श्रितम मन्ये, और लोगों ने बताया है, मैं महसूस करता हूं, और आपने स्वयं भी बताया है। भगवान कृष्ण अपने विभूति का वर्णन करते हैं। अनुज हरे अनुज कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आप म्यूट कर ले प्लीज। तो भगवान अपने विभूतियों के बारे में वर्णन करते हैं। दिव्य ही आत्म विभूतियां। भगवान बाद में बोलते हैं कि ये सब डिटेल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक अंश से सब कुछ कंट्रोल करता हूं। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी को कई बार सुनो तब भी इतना अच्छा लगता है, नया ही बता रहे हैं। हर चाहे माता जी बताए चाहे प्रभु जी बताए, हर बार नया ही लगता है। इसमें ये चीज हमने पढ़ा है। जी माता जी, भगवान की वाणी है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, सीखें जाने, यही मकसद है। जी जी, बहुत सुंदर माता। कोई प्रश्न हो, कुछ सजेशन हो? नहीं प्रभु जी, तब समझ कोई आएगा कि कोई अभी 7 बजे हम लोग पढ़े ना प्रभु जी 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय आप भी पढ़ाए हैं, इसीलिए रिवाइज हो गया प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरि बोल माता। और आप लोग क्या कुछ सजेस्ट करना चाहें? कार्तिक, एक तो सजेशन है मेरा कि लोग लेट से ज्वाइन करते हैं, हम लोग समय से आने का प्रयास करें। कार्तिक मास में कम से कम हम चैंटिंग रेसाइटेशन के साथ में एक माला का चैंटिंग रोज करें, सब साथ में मिल करके। हरे कृष्णा प्रभु। शाम में प्रभु जी भागवतम का क्लास होता है, उसमें थोड़ा लेट हो जाता है प्रभु, उधर खत्म होने में। हाँ प्रभु उधर जी, का यही भी सब सारे मेरे साथ साथ करते यही हैं। प्रॉब्लम है। मैं भी 8 बजे क्लास करती हूँ अनुराग प्रभु का ना, इसलिए प्रभु जी थोड़ा लेट हो जाता है। जी हाँ जी जी। प्रभु जी, अनुराग प्रभु जी क्या करते हैं?
नहीं ठीक है। तो जो लोग करते हैं अच्छी बात, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग आए तो एक माला करें तो इसका बहुत ज्यादा लाभ है। जी कार्तिक में प्रभु। बोलते हैं कि जैसे दिवाली सीजन होती है, लोग जो जरूरत नहीं होता वो भी खरीद लेते हैं। मोबाइल, टीवी, आल बाल जितने भी सामान होते हैं ना, सब में किसी में 40% का छूट होता है, किसी में 30 का होता है, किसी में 50 का होता है, किसी में 70 का होता है। तो बोनंजा ऑफर होता है, तो लोग बहुत ज्यादा मार्केटिंग करना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में ये जो कार्तिक का महीना है, ये छूट मिलती है। जब आप एक माला करते हैं, आपको 1000 माला का फल मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भगवत गीता शुरू होने से ही मतलब उसके पहले ही चैंटिंग करना है या बाद में? नहीं माता जी, बाद में कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। लेकिन अब रिसाइटेशन के बाद में जब एक साथ मिलके करते हैं इतने लोग ना, तो हाँ उसमें प्रभु जी, तो वही बोल रहे हैं कि एक साथ मिलके ही, तो बाद में करने से तो हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। बाद में आप 10 बजे की बात करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं माता? नहीं प्रभु जी, जैसे 8:30 या हाँ मतलब जैसे क्लास समाप्त होने साढ़े से आठ पहले। साढ़े आठ, हाँ 8:30 से 8:50 तक हम रिसाइटेशन कर लें, और 8:50 से 9 बजे तक हम एक माला चैंटिंग जप कर। कर लें। जी 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 प्रभु जी। जी। अरविंद प्रभु को ठीक रहेगा ना? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत ठीक रहेगा। ठीक। तो कल हरे से कृष्ण प्रारंभ प्रभु जी। प्रयास करते हैं माता। मैं भी लेट हो जाता हूँ कई बार, तो प्रयास करते हैं। नहीं तो लेट लेट करके तो जीवन ही खराब हो रहा है। हरे ठीक है, अगर कृष्ण कोई प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, कार्तिक मास में कैसा क्या करना चाहिए, व्रत वगैरह थोड़ा सा कुछ बताइए ना इसके बारे में। देखिए माता जी, आचार्य बोलते हैं ये ऊर्जा व्रत है। इसमें जो जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप करें बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले को। तो ऐसे सालों भर करना चाहिए, लेकिन कार्तिक में विशेष इसका फल है। तो पहला काम करना चाहिए स्नान। स्नान में अगर धाम के पास हो, अगर नजदीक में हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, या कोई नदी हो, वहां पे स्नान करने की और विशेष मान्यता है। तो पहला स्नान है ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा तिलक धारण है, तिलक धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। अष्टकम होते हैं कई, उनका पाठ करना चाहिए। धाम में वास करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भागवतम में स्तुति है उनका पाठ करना चाहिए, गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, दामोदर अष्टकम गाते हैं बहुत सारे लोग। तो इस समय, इस महीने में दामोदर अष्टकम सबसे जरूरी है। और भगवान दामोदर को घी का जो लैंप है वो दिखाते हैं। प्रभु ठीक है। जी और कुछ प्रभु जी और कुछ जैसे कुछ वस्तु छोड़ना चाहिए खाने वगैरह की, ऐसा कुछ भी हमने। बिल्कुल पूजन बिल्कुल के बाद। बिल्कुल माता जी, कोई अपनी पसंदीदा भोग भोग्य पदार्थ का को छोड़ने का भी विधान है। बहुत लोग छोड़ते हैं, लेकिन पहले हमें जोड़ने से शुरू करना है माता। छोड़ने का काम हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले हम जोड़ने वाला काम करें। मान लीजिए मैं खाना छोड़ दूं और भजन ना करूं, तो उससे कोई लाभ नहीं है। हम भजन करें और भजन की दृढ़ता बढ़े, हमें आलस ना हो, उसके लिए हम भोजन की मात्रा घटा लें। 3 टाइम के बजाय 2 टाइम खाएं, 4 टाइम खाते हैं तो 3 टाइम खाएं, 5 बार खाते हैं तो 4 बार खाएं। तो ये रेगुलेशन किस लिए?
ताकि हमारी साधना दृढ़ हो। तो जोड़ने वाली चीज पे ज्यादा ध्यान देना है हमें, छोड़ने वाला चीज सेकेंडरी है। ठीक है प्रभु जी माता? जो सुबह, जी प्रभु जी, सुबह जो मंगला आरती होती है तो उसको ऑनलाइन क्या वैसे ही लगा के देखना सुनना रहता है, क्या करना रहता है उसमें? हाँ, देख के सुनना रहता है माता जी। ज्यादा अच्छा हो कि उधर भी लगाए और दर्शन भी हो, और आप अगर स्नान किए हैं तो भगवान का के सामने आप भी आरती करें उनके साथ में, सबसे अच्छा तो ये है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन करते हैं, हम स्तुति सुनते हैं, तो भी हमारा कॉन्शियसनेस बहुत शुद्ध हो जाता है और भगवान की कृपा हमें मिलती है। जग करके बेड से उठ गए और वीडियो लगा करके देख लिया, उसमें भी बहुत ज्यादा फल है माता जी। प्रभु जी कितने बजे होती है मंगला आरती है? 4:30 बजे होती है माता जी। 4:30 से कब तक? 4:30 से 5:10 तक। 5:10 तक होती है। जी, पाँच ठीक। दस तक तुलसी आरती भी हो जाती है। इसके बाद जप करते हैं लोग साथ साथ। प्रभु जी ग्रुप में अपने टेम्पल का लिंक नहीं है क्या? अम, नहीं शेयर की जाती है प्रभु जी, अभी आज शेयर कर देंगे। हाँ, जी प्रभु कर प्रभु दे तो जी। ज्यादा अच्छा है, कार्तिक का प्रभु लाभ जी, लेंगे लोग, ज्यादा अच्छा जी है। मुझे तो जी लिंक मिला, मैं रोज ज्वाइन करती हूँ प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल, बहुत सुंदर भैया। ठीक है प्रभु जी, कल से हम कोशिश करेंगे मंगला आरती भी अटेंड करने का और कार्तिक व्रत जी, करने का। सुबह में भक्ति ज्यादा अच्छी हो पाती है। कई लोग होते हैं जो जिनके परिवार वाले बहुत सहायता नहीं करते हैं, लेकिन सब सुबह मोस्टली लोग सोए रहते हैं, तो जी कोई प्रभु जी। डिस्टर्ब करता होता है। सबसे बड़ा लाभ तो ये प्रभु जी हम स्नान के लिए क्या ठंडा पानी ही यूज में लेते हैं या गर्म भी ले सकते हैं? है। माता जी देखिए, तो अपने सेहत को क्या ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, हमें नॉर्मल पानी से नहाना है। वो ऐसा व्रत नहीं लेना है कि 2 दिन हम व्रत पालन किए और 4 दिन बीमार पड़ गए। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, अपने शरीर के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम गर्म पानी से स्नान कर रहे हैं या ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। हाँ, यह तो पता ना। जी प्रभु जी, मतलब मेन तो अपना उद्देश्य ये रखें कि भगवान का भजन कीर्तन और ध्यान करें। हमें सफाई का ध्यान रखना है, बाहर से शरीर की सफाई का, अंदर से मन की सफाई। जी माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे उतना भोरे तो सब सोए रहते हैं प्रभु जी, जी। तो जैसे घर हो झाड़ू पोछा लगाना, जी वो सब। हाँ, करिए ना, आप अपने कान में ईयरफोन डाल दीजिए, वो आप सुनते रहिए, और भगवान के, ये घर किसका है? भगवान का ही तो है। पोछा किस जी में लगा रहे हैं? भगवान के घर में तो लगा रहे हैं। तो जी अटेंड भी कर लिए, अगर कंपलसरी है, अगर ध्यान से नहीं सुन सकते तो काम करते करते सुनिए, कोई नुकसान नहीं। जी आप प्रभु। भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपके घर में ही झाड़ू लगा रहे हैं, आपके घर में ही तो पोछा लगा रहे हैं। जी प्रभु जी। जी जी। हमें काम वही करना होता है माता जी, जो संसारिक कार्य करते हैं, करना हमें वही होता है। हमारा जो मोटिव है वो चेंज हो जाता है। पहले जी होता है कि मैं अपने घर को चमका रहा हूँ, मैं अपने लिए जी खाना बना रहा हूँ, हमारा कॉन्सियसनेस चेंज हो जाता है। अब मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, अब मैं जी भगवान के घर में झाड़ू लगा रहा हूँ, अब मैं भगवान के घर में पोछा लगा रहा हूँ। जी है ना? सिर्फ हमें स्टेयरिंग चेंज करना है, चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, काम वही करने हैं। पहले हम सब्जी अपने घर वालों के लिए खरीदते थे, अब हम जाते हैं भगवान के लिए खरीदते हैं। पहले फल हम बच्चों के लिए खरीदते थे, अब हम भगवान के लिए खरीदते हैं। भगवान भगवान इतने निष्ठुर थोड़ी है कि हम जितना फल लाएंगे वो सारा अपने खा जाएंगे, हमारी कुछ नहीं छोड़ेंगे। भगवान उस फल को पाप मुक्त करके कई गुना उसमें ऐड करके वापस कर देते हैं। जी प्रभु। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, अब टेम्पल की तरफ से ग्रुप में कार्तिक मंथ के लिए जो लोग संकल्प करना चाहें
उनमें से 10 पॉइंट दिए हुए हैं, उसमें एक संकल्प को ले सकते हैं, ऐसा ग्रुप में आया हुआ है 1 महीने के लिए। तो जिन हरि प्रभु और बोल। माता जी को, जिन प्रभु माता जी को पता नहीं है, उनको आप बता सकते हैं। हाँ, आप बताइए प्रभु, क्या क्या अनाउंसमेंट है मंदिर से? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ प्रभु। हाँ, तो उसमें एक ग्रुप आया हुआ है, जिसमें ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 10 12 पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे जो आदमी जितने भी मतलब राउंड करता है उसमें 2 एक्स्ट्रा करना है। कोई आदमी चाहे तो मतलब गीता का जो बुक है 89 पार्ट का, वो कर सकता है एक पूरे महीने में। कोई जो है मतलब कीर्तन अटेंड कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। सिर्फ 10 12 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो प्रभु ओके। जी या माता जी मतलब संकल्प करना चाहें तो उनमें से एक सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपने लिए ओके। सिलेक्ट किया कि 2 मैं राउंड एक्स्ट्रा करूंगा डेली। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो कार्तिक के लिए स्पेशल है, ठीक है, हाँ, वो कार्तिक संकल्प के फॉर लिए 1 मंथ। तो। हाँ, फॉर प्रभु जी वन जी मंथ जी, प्रभु जी वो बहुत लिंक सुंदर। कहाँ है? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लिंक कहाँ है? चैट में बोलने तो का आप नहीं अभी है। अरविंद प्रभु जी से पूछिए, वो बताएंगे। चैट में तो नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, आप अरविंद प्रभु जी को आप लिंक भेज दीजिएगा, प्रभु जी ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है अरविंद प्रभु। ठीक है, जी प्रभु जी। मैं जी भेज देता हूँ। ठीक है। जी जी जी, बहुत सुंदर। तो यही होता है साधु संघ, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का कोई साझा करना चाहता हो, कुछ बताना चाहते हो? मैं सबको हाँ, एमपी सिंह प्रभु जी। जी, आप अनम्यूट करें प्रभु। जी प्रभु हरे जी, कृष्ण। अभी आवाज जा रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु, आवाज आ रही है। प्रभु जी, हम लोग इधर जो है पूरा कार्तिक मास जो है अपना पूरा कैंप में जो है अपना दीप दिखवाने का काम करते हैं। अभी इस पूरा 1 महीना दीप दिखवाएंगे, जिससे क्या जितना हो दिखाएंगे? सकेगा। दीप दीप। हाँ, दीपदान, दीपदान, जी बहुत सुंदर, जी जी जी। बहुत सुंदर। और माला तो हमारा जो है 16 माला होता है। सुबह में थोड़ा स्वाध्याय करते हैं भागवतम का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाकी इधर चल रहा है ऐसे। इस महीने में थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रभु। और इस महीने में हमें एक और काम कर सकते हैं, अपने जी पास में कहीं आते जाते हो तो जी अपने पास दीपक, आजकल रेडीमेड आता है वैक्स वाला, जी कि दीपक में वो लगा हुआ होता है और गिरता वगैरह भी नहीं है। उसको जी पल्ली में रख सकते हैं 4 5। अगर जी कहीं कोई नदी हमें मिली रास्ते में आते जाते, या फिर जी कोई देवालय मिला, तो हम जी वहां भी जाके दीपदान कर सकते हैं। जी प्रभु कई जी। बार ऐसा होता है कि हम स्थान तो हमें मिल गया, लेकिन जी हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो हम अपने बैग जी में जाते हैं, आते जाते कहीं भी है तो 4 5 जी दीपक ऐसा रख सकते हैं, एक मैच बॉक्स रख सकते हैं, ताकि जहां जी मौका मिले वहीं पे भगवान को दीप अर्पित कर दिया। जी प्रभु जी, अभी ये हमारा 27 में छुट्टी बन गया। अभी हम इंडिया आएंगे, फिर घर पे जितना हो सके घर पे जो अगल बगल के लोग हैं, अभी हम गोरखपुर में रहते हैं, तो जितना हो जी जी सकेगा जी। हम प्रयास करेंगे जितना से ज्यादा लोगों को दीप दिखवाने के लिए भगवान को। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक जगह अपने यहाँ पे भगवान दामोदर का कई लोग फोटो रख लेते हैं और जी आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, आप आइए दीपदान कीजिए, आप आइए दीपदान कीजिए। जी जी एक दो तो दुकान भी मैंने देखा है कि मान लीजिए 2 लोग आए हुए हैं, जो तकरीबन होता है, एक दो दोस्त आए हुए हैं। एक दोस्त जी है अपना
ढूंढ रहा है, देख दोस्त अपना मोबाइल में चैटिंग कर रहा है, इधर कर रहा है, उधर कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो दुकानदार बोलते हैं कि आप जो प्रतीक्षा कर रहे हैं आप दीपदान करिए, तो जी। वो दीपदान करता है और उसके कस्टमर भी उसके पास आते हैं। जी बहुत सुंदर, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें दीपदान के लिए। बहुत जी। सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कहनी ना का माचिस को ही मांगे नहीं पेड़ से जरूरी है ना, 1 महीना चली ना। हाँ, हम लोग भी रूम में अपना करेंगे, आप भी अपना उधर करते रहिए, अगल बगल जो भी है ना है ठीक है, ये ठीक है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। ठीक है, और किसी का कोई साझा करना हो? एसपी सिंह प्रभु जी, आप हैंड डाउन कर दें। और किसी का कोई? हाँ, ओके। तमिलनाडु का बना हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। ये तो लिखा हुआ है प्रभु जी दीपदान और मतलब कभी वो भी किसी भी दिन में या महीने के आखिरी वाली पूर्णिमा पे किया जाता है? उसमें वो बोर क्या के चीज होता है? हाँ? प्रभु जी एक आप ही अपने दीप को है। म्यूट कर लें प्लीज। एक ही लिए अभी लाया नहीं है, वो आप सही नहीं। एक ही दिखाएंगे नहीं तो कम से कम 4-5 रखेंगे तो हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं लिंक भेज दिया सब लोग आदित्य प्रभु जी। दिखा देंगे, और रहेगा तो और लेके आएंगे। हाँ माता जी, अपने को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे प्रभु कृष्ण माता। दीपदान का ये पूछ रहे थे कि मतलब जैसे अभी पूरे महीने में कभी भी जाके नदी वगैरह में कर सकते हैं या आखिरी दिन करते हैं पूनम पे, पूर्णिमा पे? माता जी प्रयास तो करना चाहिए, 30 दिन करें। 30 दिन नहीं कर सकते हैं 29 करें, 29 नहीं कर सकते 28 करें। अगर 2 नहीं कर सकते हैं तो 1 दिन भी कर सकते हैं। प्रभु जी वो क्या नदी में ही दीपदान किया जाता है ना, ऐसे ही बता रहे ना? नहीं, नदी में किया जा सकता है, दिवालय में किया जा सकता है, घर में भी होते हैं। घर में किया जा सकता है, तुलसी जी को किया जा सकता है, हर जगह कर सकते हैं माता जी। जहां मौका मिले, मान लीजिए किसी के पास नदी नहीं है तो क्या करे वो, ठीक है ना? जी 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 माता जी। जी जी प्रभु जी, कुछ नहीं है महीने तो में तुलसी जी को हाँ, कर इस लें। बार तो जाने का और प्रयास करेंगे, जी और तो नहीं तो फिर मंदिर में कर लिया करेंगे। हाँ, मंदिर में कर लीजिए, तुलसी जी में कर लीजिए, सुबह शाम करिए, रोज करिए। जी जी माता जी, बहुत जी बहुत प्रभु धन्यवाद। जी, हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास में विराम देते हैं। प्रभु जी मैंने लिंक भेज दिया। जी प्रभु। आदित्य प्रभु जी को लिंक भेज दिया मैंने। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, सब लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय जय। श्रील कृष्णाय प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्यों जय की जय, समस्त भक्तों की जय, गुरुदेव की जय, भगवान की वाणी भगवद गीता की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता, प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता, प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।